ओम शांति। हम सब 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। सीधा होकर बैठे और अपने ध्यान को केंद्रित करें यहाँ जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाना अर्थात अपने आप को स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पर जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ देखें एक बहुत शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा। आत्मा एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है। इन आँखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसको बुद्धि के नेत्र से देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो देखेंगे प्रकृति के बीच एक चमकता हुआ सितारा और साथ साथ संकल्प करेंगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर एक इसको मन में दोहराएगा। उस चमकते हुए सितारे को देखते हुए मन में रिपीट करेंगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में शांत स्थिर रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई कैसे भी बात करे, मैं शक्तिशाली आत्मा शांत स्थिर हूँ। शांति मेरा संस्कार है, खुशी मेरा संस्कार है, प्यार और सम्मान मेरा संस्कार है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता, सबको सुख देने वाला, सबको स्वस्थ देने वाला, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। इसको फील करेंगे कि फरिश्ता कैसा होता है, जो सबको सुख देता है, सबको शक्ति देता है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। अपने घर पर देखें अपने आप को। हर एक अलग अलग व्यवहार करता है। कोई सही करता है, कोई कुछ और करता है। मैं परमात्मा का फरिश्ता, अपने घर का फरिश्ता हूँ। सबको शक्ति देने वाला मैं फरिश्ता हूँ। फिर अपने को अपने कार्य क्षेत्र पर देखे। अलग अलग लोगों के साथ काम करना है। कोई मेरे अनुसार करता है, कोई कुछ अलग करता है, कोई मुझे सही नहीं लगता है, लेकिन मुझे याद है कि मैं शक्तिशाली आत्मा परमात्मा का फरिश्ता हूँ। सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूँ।
ओम शांति। ओम शांति। शुरू में भाई साहब ने कहा था कि हर जगह तनाव है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, ईर्ष्या है। तो आप लोगों को लगता है ऐसा कि सब जगह है? नहीं है? है। आप में से किस किस को अनुभव होता है? तनाव भी होता है, चिंता भी होती है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी ईर्ष्या भी हो जाती है, कभी कभी डर भी लगता है, कभी कभी उदास दुखी भी हो जाते हैं। ये सब किस किस को होता है? यहाँ पे एक बार हाथ उठाओ। दूसरों का हाथ नहीं देखना। हाँ, ओ, ये तो सबने हाथ उठा दिया। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज जो सबको लगती है, हमें लगता है वो ही नॉर्मल है क्योंकि सबको हो रहा है। अगर आप में से अभी कोई खड़ा होगा और कहेगा मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे कभी टेंशन नहीं होती, मुझे कभी चिंता नहीं होती, तो सब आपको ऐसे घूरेंगे, क्यों? आप नॉर्मल नहीं हो, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको चिंता नहीं होती। तो हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसमें हमने ये नेगेटिव जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे मन की स्थिति को डिस्टर्ब करती हैं, जो हमारे शरीर को क्या करती है, वो इमोशंस हमारे शरीर को स्वास्थ्य लेती है? नहीं। क्या लेकर आती है? छोटी बड़ी बीमारियां लेकर आती है। हमने उसको नॉर्मल बोल दिया, और नॉर्मल 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 बोलते बोलते हम एक ऐसी दुनिया बना ली जहां सब ने हाथ खड़ा कर दिया। अगर अब आपसे पूछा जाए किस किस को खुशी चाहिए, तो कौन कौन हाथ खड़ा करेगा? ये देखो, फोटो खींचनी चाहिए हमारी। हम सब एक मत है। तो सबको खुशी चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको प्यार चाहिए। इसका मतलब जो हमारे निज संस्कार हैं, हमारे गुण हैं, वो हमें चाहिए। और जो हमारे विकार हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, क्रोध, काम विकार, मोह, लोभ, ये हमने कहा ये हमारे पास है। तो मतलब हमारे पास क्या है और हमें क्या चाहिए? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। सबसे पहली चीज ये डिसाइड करते हैं कि कौन से नॉर्मल है और कौन से नॉर्मल नहीं है। तो सब लोग दोनों हाथ एक बार आगे करो। तो मैं संस्कार बोलती जाऊंगी, आप दोनों में से एक हाथ पर रखते जाना। जो आपको नॉर्मल लगता है, नॉर्मल क्या होगा? जो कंफर्टेबल लगेगा मन को भी और शरीर को भी, वो नॉर्मल है। तो उसको हम राइट हैंड पे रखेंगे। और जो अनकंफर्टेबल लगता है उसको हम कहाँ रखेंगे? लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। और रख के थोड़ा सा बोल देना एक बार, क्योंकि हर एक का हाथ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप ऐसे नीचे करेंगे ना तो दिखाई नहीं देगा। तो आप सिर्फ एक बार बोल देना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है? रेडी? और रूल ऑफ द गेम ये है, दूसरा क्या बोल रहा है वो नहीं देखना। ये एक संस्कार नहीं, बाकी सारे संस्कार लाए हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे अपने जीवन कैसा जी रहे हैं, दूसरे कितना काम कर रहे हैं, दूसरे खाना कौन सा खा रहे हैं, दूसरे कैसे, सब कुछ जो दूसरे कर रहे हैं हमने किया। और इस जो दूसरों के पास है वो हमारे जीवन में भी आ गया। ये वो युग आया है, सही पर खड़े होना है और सही तरीके से जीवन जीना है। अगर पूरे हॉल में कोई नहीं कर रहा तो भी राइट है बात या नहीं? यस। अगर सभी कल कुछ गलत चीज खा रहे हैं तो हम भी खाएं, तो सभी बीमार तो साथ साथ हम भी बीमार। तो वो वाला युग खत्म हो गया कि जो सभी कर रहे हैं वो सही है। क्या सही है क्या नहीं है वो मुझे खुद खुद के लिए देखना होगा। रेडी? ओके। स्ट्रेस, लेफ्ट या राइट? अच्छे से बोलना, ऐसे नहीं हो सकता। कितने का हॉल है? 2000 है? 1000? कितना? वो देखो बच्चे की आवाज इतनी अच्छी थी। हाँ, लेफ्ट। ठीक है, इकट्ठे सभी बोलेंगे। ये किसके लिए हम बोल रहे हैं? किसी और के लिए नहीं। आप जो अभी बोलेंगे वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, इसलिए बोलना है। बीच में अगर कोई आएगा जाएगा, हमारा ध्यान वहां नहीं जाएगा, क्योंकि हम अपने मन के मालिक हैं। एकाग्रता को लाना है। रेडी? स्ट्रेस, खुशी, वेरी गुड। गुस्सा, वेरी गुड। शांति,
ईर्ष्या, पक्का पक्का, अच्छा वेरी गुड। ईर्ष्या का ऑपोजिट क्या होगा राइट साइड पे? दूसरों की सफलता में उसको क्या देना? क्या देना? दूसरों की सफलता में उसको दुआएं देना। वो तो अभी भी देते हैं लेकिन इधर से देते हैं। अभी किधर से देना है? इधर से देना है। इधर से तो देते हैं ना, बहुत मुबारक मुबारक कॉन्ग्रेचुलेशन। अंदर से लगी इसको क्यों, मैं क्यों क्यों नहीं, मैंने ज्यादा काम किया था, नहीं, तो वो दुआएं नहीं है। तो ईर्ष्या को ऑपोजिट क्या? दुआएं। तो दुआएं देते जाओ, ईर्ष्या अपने आप खत्म हो जाती है। कंपैरिजन, स्पर्धा, कौन से हैंड पे आएगा? पक्का। और उसका ऑपोजिट क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान, स्वमान। कंपटीशन, कंपटीशन, लेफ्ट और राइट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कंपटीशन भी होता है। ओ, तो हमें आता नहीं कौन सा टाइप ऑफ कंपटीशन होता है। अच्छा वो हम देखते हैं फिर, लेफ्ट है कि राइट है। अच्छा किस किस को लगता है कंपटीशन लेफ्ट है? किस किस को लगता है कंपटीशन राइट है? ओ, बहुत सबको राइट लगता है, तो अभी रखते हैं इधर, इसको करते हैं। चिंता, चिंता, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, मुझे आपकी इसलिए चिंता होती है। फिर आपका बच्चा कहता है चिंता नहीं करो ना, मैं कुछ नहीं कर रहा। नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए चिंता करती हूँ। तो कौन सा हाथ होता है, लेफ्ट या राइट? वो चेंज हो गया आप एक सेकंड में, ऐसे एक लाइन बोला आप चेंज हो गए। हाँ, चिंता कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है नहीं। जो कंफर्टेबल नहीं है वो लेफ्ट पे है। जो नेगेटिव है, चिंता है, तो कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है? क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, इसका क्या होगा, पास होगा या नहीं होगा, पता नहीं इसका जीवन में क्या होगा। अगर आपका पड़ोसी आकर आपको कहे पता नहीं आपके बच्चे का जीवन में क्या होगा, वो पड़ोसी अच्छा लगेगा? कौन सा पड़ोसी अच्छा लगता है? आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आपका बच्चा बहुत तरक्की करेगा, आपका बच्चा बहुत सफल। तो अगर दूसरा हमारे बच्चे के लिए कुछ ऐसा नहीं बोल सकता, तो हमें, बोलिए, हमें खुद भी अपने बच्चे के लिए या किसी के लिए भी कोई ऐसी नेगेटिव लाइन कभी भी बोलनी नहीं चाहिए। हिंदी में कहावत है, चिंता चिता समान है। चिता पता है ना, जहाँ अंतिम संस्कार होता है, धीरे 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 जलता रहता है, धीरे 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 धीरे, बहुत टाइम लगाता है जलने को। तो चिंता चिता समान है, मतलब एक बात की चिंता पकड़ लो यहाँ, और चिता की तरह धीरे 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 क्या करते रहो। चिंता का ऑपोजिट क्या होगा? क्योंकि हर एक लेफ्ट हैंड का हमें राइट हैंड देखना है, क्योंकि अगर लेफ्ट नॉर्मल नहीं है तो हमें नॉर्मल पर आना है। बच्चों की चिंता के बजाय बच्चों की चिंतन। अभी आप इसका ऑपोजिट क्रिएट करना, पता नहीं इसका क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड है, ये बोलने से मुझे कैसा फील होना है, पता नहीं क्या होगा, कैसी फीलिंग आएगी, डिस्टर्ब्ड। राइट हैंड पे, पता नहीं इसका क्या होगा, चेंज करिए, क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो, अच्छे से बोलो। देखा, हमको सब आता है ना। अब जब हम बोलेंगे पता नहीं इसका क्या होगा, एनर्जी कैसे जाएगी, नीचे। अच्छा, फिर जिसके लिए हम सोच रहे हैं, और इस केस में तो हम बच्चे के लिए सोच रहे हैं, पता नहीं इसका क्या होगा, तो कौन सी एनर्जी गई वहां, पता नहीं इसका क्या होगा। और अगर हमने ऑपोजिट किया, बढ़िया के अलावा इसका कुछ और हो नहीं सकता, तो कौन सी एनर्जी गई? अब ऊपर और नीचे करो, पता नहीं इसका क्या होगा, किधर है एनर्जी, ये नीचे 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 नीचे, बहुत लो एनर्जी है। बढ़िया के अलावा और उसका कुछ हो नहीं सकता, ये बन जाती है दुआ, ये बन जाती है आशीर्वाद। और जब किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, तो उसका कुछ गलत हो भी रहा होता है तो क्या हो जाता है, आशीर्वाद असंभव को संभव कर देता है। तो आज से चेंज, चेंज, पता नहीं इसका क्या होगा, उसकी जगह आपको अपने बच्चों के लिए सिर्फ अच्छा चाहिए। जितना अच्छा चाहिए उतना बोलो, फिर बोलोगे तो वो ही होगा।
कभी भी लोअर एनर्जी शब्द नहीं बोलने हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम बोलते हैं वही ऊर्जा हम क्रिएट करते हैं, और फिर वही ऊर्जा दूसरे को भी मिलती है। सिर्फ हम नीचे नहीं जाते वाइब्रेशन में, दूसरा भी जाता है। तो कितना अच्छा चाहिए बच्चों के लिए। हाँ, तो उतने बहुत ऐड कर देना अपने आशीर्वाद में, इसका बहुत 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 अच्छा होगा। इसका परफेक्ट के अलावा कुछ हो नहीं सकता, इसका भाग्य श्रेष्ठ के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। सोचते जाओ, बोलते जाओ, सोचते जाओ, बोलते जाओ, और बढ़िया भाग्य वहां बनता हुआ देखते जाओ, क्योंकि इसी को संकल्प से सिद्धि कहा जाता है। लेकिन सोचेंगे ही नीचे की थॉट, तो फिर ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे। तो चिंता कौन से हाथ पे आई, लेफ्ट। राइट पे क्या आया, दुआ देने हैं। डर कौन से हाथ पे आएगा, लेफ्ट। राइट हैंड पे क्या आएगा, निडर, निश्चिंत, निश्चय, निर्भय। ठीक है। मोह कौन से हाथ पे आएगा, अटैचमेंट, मेरा आपसे बहुत अटैचमेंट है। किस किस का बच्चों से अटैचमेंट है, परिवार से अटैचमेंट है, तो वो राइट है ना। परिवार से अटैचमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट लेफ्ट है या राइट है, अभी आप बोल रहे हो होना चाहिए, फिर आप बोल रहे हो अटैचमेंट लेफ्ट है। कौन सा आंसर राइट है, अटैचमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो प्यार और अटैचमेंट एक ही चीज है, अलग अलग चीज है। तो अगर अलग अलग चीज है तो दोनों अलग अलग हाथ पे आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार। रिपीट करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मोह कौन सी लिस्ट में गया, विकारों की लिस्ट में गया। गुणों की लिस्ट में क्या आता है, पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, सुख। तो प्यार कौन सी लिस्ट में गया, गुण। तो दोनों अलग अलग हैं। तो अटैचमेंट कौन सी साइड पे आएगा, लेफ्ट। प्यार कौन सी साइड पे आएगा, राइट। अब अगर मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपनों की शक्ति बढ़ानी है, परिवार की शक्ति बढ़ानी है, अपनी संस्थान की शक्ति बढ़ानी है, और यहां से जो हम विश्व में भेजते हैं उसकी शक्ति बढ़ानी है, तो फिर हमें सारा दिन कौन से हैंड से जीना पड़ेगा, मतलब कौन से संस्कारों से जीना पड़ेगा, राइट। आज हम ज्यादातर कौन सा हैंड यूज कर रहे हैं, लेफ्ट। इसका मतलब हम लेफ्ट को यूज करते 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 किसकी शक्ति घटा रहे हैं, लिस्ट बनाते हैं, हम किसकी शक्ति घटा रहे हैं, बोलिए, अपने। अब अगर आज कौन कौन खाना बनाता है अपने घर पे, वेरी गुड, और बाकी सब खाते हैं अपने घर पे, दोनों की देख लेते हैं। अगर आज आप शाम को घर जाइए और घर पे खाना बनाते समय बहुत सारी चिंता भी कीजिए, बहुत सारा गुस्सा भी कीजिए, परेशान भी हो जाइए, दुखी भी हो जाइए, और आंखों से आंसू भी आ जाए, और खाना बनाइए। क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, खाना तो आप नहीं है जो बनेगा, फिर ऐसे नहीं। कुछ फर्क होगा उस खाने के अंदर, हाँ, क्या होगा उस खाने के अंदर, नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी उस खाने के अंदर, और फिर जो लोग वो खाना खाएंगे उनके ऊपर भी कोई असर पड़ेगा। किस कौन, एक तो होता है इस बात को सिर्फ जानना, किस किस ने इस बात का अनुभव किया हुआ है कि खाने के वाइब्रेशन से मन की स्थिति चेंज हो जाती है खानों के बाद। इसीलिए जो लोग खाना बनाते हैं उनको कभी डांटना नहीं। जो आपके घर में खाना बनाता है उसको कभी डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रसोई में जाके सारी डांट किस में घोल के लेकर आएगा, ऐसे गोल गोल के वो सारी अशांति दुख सारा किधर आ जाता है, उस घर के भोजन में। और भोजन का असर फिर किस कर पड़ता है, परिवार के हरेक के मन पर। बट आपके केस में कितने लोगों पर असर पड़ रहा है, अब समझ में आया विश्व में तनाव क्यों है इतना, अब पता चला क्यों है इतना विश्व में तनाव। ओ, ये ताली बजाने वाली थोड़ी बात है अपनी, हाँ,
ये तो हम YouTube पे जाने नहीं देंगे, ये वाली बात बिल्कुल भी, ये तो गलत हो जाएगा। ये पावर है, हमारे पास पावर है। आज दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है, हर चीज जो धन खरीद सकती है, हर साधन आ चुका है, लेकिन हर एक सिर्फ एक चीज मांग रहा है, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। अगर हम यहाँ कुछ ऐसा करते हैं, और यहाँ करने के लिए करना क्या है, सिर्फ यहाँ करना है। यहाँ मतलब क्या, ये इस हॉल की एनर्जी क्या एनर्जी है, यहाँ पर बैठे हुए हर एक के मन की एनर्जी है। अगर हमें इस हॉल की एनर्जी को चेंज करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, हर एक को अपने मन की एनर्जी को चेंज करना है, किसी और की नहीं, सिर्फ एक मन की एनर्जी को चेंज करना है। अगर अमूल में इधर हर एक ने सिर्फ इतनी छोटी सी जिम्मेवारी उठा ली कि मैं अपने मन की एनर्जी को चेंज करूं, तो वो एक ने जब अपने मन की एनर्जी को चेंज किया, तो कितनों के मन की एनर्जी चेंज हो जाएगी, कितनों की एनर्जी चेंज हो जाएगी। अंदाजा कितने लोग पीते हैं दूध, आइसक्रीम, मक्खन, अंदाजा अंदाजा करोड़ों, इट्स रियली इन क्रोड्स। मतलब जितना फिगर आप दोगे उतनी जिम्मेवारी आपकी बढ़ने वाली है, तो आपको डिसाइड करना है। सी द पावर, आप अपनी पावर देखिए सिर्फ। और वो भी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वो सबसे पहले कौन पी रहा है, छोटे छोटे बच्चे। दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। कि 20, 30, 40 साल की आयु के बाद नहीं, कौन सी आयु में वो लिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चों के संस्कारों पर प्रभाव डालना तो और भी आसान होता है। और आज सबसे ज्यादा तनाव और दर्द और दुख पता है कहाँ आ रहा है, बच्चों के अंदर। आपको लगता है ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन कौन मानता है ये हो रहा है? अभी तो आप बहुत सात्विक सत्युगी छोटे से शहर में बैठे हुए हो। आपको उन शहरों में आके देखना पड़ेगा जहां वो अमूल का दूध और आइसक्रीम खाई जाती है। वो इतना सिंपल सादा सात्विक शहर नहीं है बाहर। आप यहाँ से 2 घंटे दूर जाओ, अहमदाबाद ही अलग शहर है। हम सारा दिन में ऐसे परिवारों से मिलते हैं जिनके पास सब कुछ है जो पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन जब उनके बच्चे परेशान होते हैं, जब उनके बच्चे डर में होते हैं, जब उनके बच्चों को डिप्रेशन होता है, जब उनके बच्चों को एंजाइटी होती है, इतना हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि सारा पैसा कुछ नहीं कर सकता है उस समय। सारा पैसा नहीं ला सकता है वो शक्ति, लेकिन वो शक्ति आ सकती है अन्न से। क्योंकि जैसा अन्न, आपके यहाँ तो कोने कोने में लिखा होना चाहिए ये लाइन, जैसा अन्न, बोलिए, जैसा अन्न वैसा मन। तो आजकल क्या हुआ है, घर का खाना कम खाते हैं बच्चे, ज्यादा कहाँ का खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं। अब बाहर का खाना कैसे बनता है, बाहर का खाना सबसे पहली चीज तो पैसों के लिए बनता है। दूसरा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इकट्ठे खाना बनता है ना, तो उस खाना बनाने बहुत जल्दी 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 शोर, तनाव, चिड़चिड़ापन बहुत होता है। और फिर वो बच्चे टीवी और फोन के साथ वो खाना खाते हैं। पूरा कॉम्बिनेशन परफेक्ट है एक बच्चे को तनाव होने के लिए, पूरा कॉम्बिनेशन है वो। इसलिए अगर हम एक छोटा सा शिफ्ट लाते हैं, और हमें सबको शिफ्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ कितनों को शिफ्ट करना है, उंगली रखो उसके ऊपर, रखो रखो, हमें सिर्फ किसको चेंज करना है, हर एक रखे, हर एक रखे, मुझे सिर्फ इस एक को शिफ्ट करना है। मेरे एक के परिवर्तन से देश बदलेगा, बच्चे स्ट्रांग बनेंगे। अभी भी आप कह रहे हैं कि बच्चे स्ट्रांग बनेंगे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं बच्चे शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनेंगे। अब हमने उसमें एक और स्लोगन ऐड करना है कि बच्चे सिर्फ शारीरिक रूप से स्ट्रांग नहीं बनेंगे, बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनेंगे। कोविड के बाद मानसिक बीमारियां कई 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 गुना बढ़ चुके हैं। कोविड के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने चुना कि उनको नहीं जीना है। आपको पता है सुसाइड रेट कितना बढ़ा है कोविड के बाद? बच्चे 15 साल, 16 साल,
क्या हुआ उनके मन को ऐसा, जो ऐसा निर्णय लिया? ये पावर है आपके पास, ये पावर है आपके पास। क्योंकि जो चीज आप बना रहे हो वो कभी कभी नहीं खाते हैं, वो रोज 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 रोज, और सिर्फ रोज एक बार भी नहीं, शायद दिन में 2 बार। तो कितनी पावर है। इतना तो वो घर का खाना नहीं खाते दिन में 2 बार, जितना ये पक्का है कि वो दिन में दूध जरूर पीते हैं, वो आइसक्रीम खाते हैं, वो मक्खन खाते हैं, वो रोज खाते हैं। तो उनके घर के खाने में उतनी शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, जितनी आपके पास पावर है इसको यहाँ से देने की। तो यहाँ से हम देश को बदल सकते हैं, और अगर अब ये दुनिया में चला गया है तो यहाँ से हम दुनिया पर प्रभाव डाल सकते हैं। सिर्फ किसको बदलने से? सिर्फ किसको बदलने से? आपको नहीं लगता आपका कितना बड़ा योगदान हो जाएगा? छोटी सी चीज आपने की, लेकिन पता नहीं कहाँ किस कोने में कोई वो खाएगा और पिएगा, लेकिन उसके अंदर इतनी शांति और शक्ति होगी जैसे प्रसाद में होती है, जैसे अमृत में होती है। क्यों प्रसाद खिलाया जाता है सबको? क्या होता है उस प्रसाद के अंदर? वो प्रसाद भी हलवा ही होता है, वो प्रसाद भी पेड़ा ही होता है, बर्फी होती है, क्या होता है उसके अंदर? उसको बनाने के तरीके में होता है, उसको बनाने के तरीके में शांति होती है, शक्ति होती है, परमात्मा की याद होती है, दुआएं होती है। तो हर एक कहता है मेरे को प्रसाद चाहिए, मेरे को प्रसाद चाहिए, प्रसाद चाहिए। किस लिए? क्योंकि उससे मन के ऊपर असर पड़ता है, और जैसा मन का असर होगा वैसा ही तन का असर होगा। आप सबको शक्तिशाली दूध पिला दीजिए और आप कहें आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन अगर उनका मन स्वस्थ नहीं है तो उनका तन भी स्वस्थ नहीं हो रहा है। क्योंकि फिजिकल हेल्थ इनकम्प्लीट है जब तक माइंड पावरफुल नहीं है। तो सारे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल मतलब सोचने का तरीका। तो अगर हम सिर्फ दूध, आइसक्रीम, मक्खन नहीं, हम कहें हम प्रसाद बनाते हैं यहाँ, हम दूध नहीं, हम अमृत बनाकर भेजते हैं पूरे देश के अंदर, तो सिर्फ ये सोच भी अगर बदली ना, तो हमारा बनाने का तरीका क्या हो जाएगा? जिस दिन आप घर में खाना बनाते हो और जिस दिन आप घर में प्रसाद बनाते हो, दोनों में फर्क होता है। कौन कौन ने घर में प्रसाद बनाया? कभी पूजा है, आज नवरात्र है, आज प्रसाद बनाया है। रोज खाना बनाते हैं, उस दिन प्रसाद बनाते हैं, क्या फर्क होता है? सफाई होती है। सिर्फ बाह्य सफाई नहीं, कौन सी सफाई होती है? यहाँ फिर हम रसोई में कुछ परमात्मा के भजन चलाते हैं, कोई गीत चलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, करते 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 जो खाना बनता है उसको प्रसाद कहते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, ये एक लाइन नहीं है, ये एक शक्ति है। और क्योंकि हम इस पर बहुत काम करते हैं, हम आपको बता नहीं सकते हैं कि कितने परिवार बदल जाते हैं, कितनों के भाग्य बदल जाते हैं सिर्फ खाना बदलने से। कई ऐसे घर हैं जिसमें सब ठीक चल रहा था, लेकिन खाना बनाने वाला कोई नया आया और 1 महीने के अंदर रिश्ते टूटने लग गए। कोई है जिसमें रिश्ते हिले हुए थे, खाना बनाने वाला बदल गया, रिश्ते जुड़ गए। इतनी पावर है खाने के अंदर। ये सिर्फ भारत की संस्कृति में है। जैसा अन्न वैसा मन। बाकी पूरी दुनिया तो अंग्रेजी में बोलती है, तो कहते यू आर वॉट यू ईट, मतलब तुम वो हो जो तुम खाते हो। कॉपी तो इधर से किया, लेकिन उसका मीनिंग क्या लिया? यू आर वॉट यू ईट, मतलब आपका शरीर वो है जो आप खाते हो। लेकिन भारत की संस्कृति में जैसा अन्न वैसा तन नहीं है। लाइन क्या होनी चाहिए? जैसा अन्न वैसा तन होनी चाहिए ना? नहीं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो ऑर्डर कौन सा हुआ? अन्न, बोलिए, अन्न से मन से तन। अनहेल्दी दिया, मन हेल्दी नहीं है, तन हेल्दी नहीं बन सकता है, वो उसी ऑर्डर में जाएगा। तो अब हमारी जिम्मेवारी बनती है, जैसे घर की रसोई में खाना बनाना हमारी जिम्मेवारी है कि हम शुद्धता से बनाएं, मन की शुद्धता से। कोई भी इसको करके देख लेना,
आप अगर घर में रोज परमात्मा को याद करते हुए प्रार्थना से शांति से खाना बनाएंगे, आपके घर के लोग बदल जाएंगे, घर के रिश्ते बदल जाएंगे, घर के आपस में जो रिश्ते हैं वो बदल जाएंगे, एकाग्रता शक्ति बच्चों की बढ़ जाएगी। आजकल पढ़ते हैं ना, जल्दी जल्दी उठते हैं, वापस टीवी फोन के पास जाते हैं। आप खाना बनाने में वो संकल्प डालो, एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी। तो हमारे पास पावर है। क्या करने की पावर है? खुद को चेंज करके, खुद को बदल के किसको बदलना है? खुद को बदल के किसको बदलना है? किसको बदलना है? पहले भारत को तो बदले। हाँ, क्या बनाना है भारत को? भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। स्वर्णिम भारत के लिए वाइब्रेशन कैसी चाहिए? कहाँ चाहिए? स्वर्णिम भारत बनाने के लिए राइट हैंड वाली वाइब्रेशन चाहिए। और कलयुग बनाने के लिए कौन सी वाइब्रेशन चाहिए? लेफ्ट हैंड की चाहिए। सतयुग बनाने के लिए कौन सी वाइब्रेशन चाहिए? राइट हैंड। दिन ब दिन अगर हमने कुछ बदला नहीं, तो दिन ब दिन जो लेफ्ट हैंड की वाइब्रेशन है वो और बढ़ती जाएगी। आपको लगता है पिछले 10 साल में कुछ फर्क पड़ा है दुनिया के अंदर? यहाँ की स्थिति में, बाकी तो बाहर तो सब कुछ बहुत अच्छा है। मन की स्थिति में, संस्कारों में, मूल्यों में, तन के स्वास्थ्य में, क्या पिछले 10 सालों में कुछ फर्क पड़ा है? रिश्तों में फर्क पड़ा है पिछले 10 सालों के अंदर? क्योंकि जैसे मन की स्थिति होगी वैसे रिश्ते होंगे। और इसीलिए सृष्टि पर फर्क पड़ गया, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। अब आप इन इक्वेशन को लिखो, संकल्प से सृष्टि बनती है और अन्न से मन बनता है। तो अन्न से संकल्प बनेगा, संकल्प से सृष्टि बन जाएगी, और मेरे संकल्प से वो अन्न बनता है। तो मुझे अपने संकल्पों का ध्यान रखना शुरू करना होगा या नहीं करना होगा? करना होगा, नहीं होगा? जो आप मेहनत करते हैं उससे आप धन कमाते हैं। हर एक को सैलरी मिलती है ना महीने के एंड पर। तो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे हम धन कमाते हैं। अगर आप जिम्मेवारी से मनोस्थिति का ध्यान रखते हुए वही काम करेंगे, जिससे किसी और के मन को शक्ति मिलेगी। जब आपके कर्म से किसी और के मन को सुकून मिलेगा, तो वो सुकून की दुआएं किसके पास जाएंगी? किसके पास जाएंगी वो दुआएं? किसके घर आएंगी वो दुआएं? रखो उंगली, किसके घर आएंगी वो दुआएं? वो हमारे घर आएंगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा ध्यान रखा, जिसकी वजह से किसी के मन को शक्ति मिली। तो वो दुआएं उस कर्म के रिटर्न में किसके पास आएंगी? और अगर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा और छोटी छोटी बातों में जोर से बोला, चिल्ला के बोला, चिड़चिड़ करके बोला, ताने मार के बोला, निंदा करके बात की, तो मेरी वो छोटी सी लापरवाही, एक है छोटी सी जिम्मेवारी, एक है छोटी सी लापरवाही, केयरलेस। मैंने कहा काम ही तो कर रहे हैं ना, उसमें क्या है? वो छोटी सी लापरवाही अगर कहीं किसी के मन को परेशान करेगी, तो उसका भी कर्म का हिसाब किताब किसके पास आ जाएगा? ये जो बिजनेस होता है ना खाना बनाने का, ये बहुत हाई रिस्क बिजनेस होता है। आप ये सोफा बनाओ, आप कितना भी गुस्सा करके बनाओ, वो सामने वाले के तो शरीर को ही आराम मिलने वाला है। आप कैसे भी बनाओ, किसी भी मनोस्थिति में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो सोफा वैसा ही मिलने वाला है। आप चिल्ला के बनाओ या प्यार से बनाओ, ऐसा ही मिलेगा। अगर आप जड़ चीजें बनाते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप खाने पीने की चीज बना रहे हो, तो जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी हमें कौन से हैंड पे शिफ्ट करना पड़ेगा? आसान है? आसान है शिफ्ट करना? आसान है या नहीं शिफ्ट करना? दूसरों के लिए नहीं, किसके लिए कर रहे हैं हम? करेंगे तो हम अपने लिए। जब हम अपने लिए करेंगे, सबसे पहला फायदा किसका होगा? मेरा। दूसरा फायदा किसका होगा? मेरे परिवार का। तीसरा फायदा किसका होगा? मेरे ऑफिस का। चौथा फायदा तो पूरे देश और दुनिया में फैल जाएगा। रेडी करने के लिए शुरू करें करना। कैसे करना है? पहली बात बताओ, रेडी कौन है करने के लिए, राइट हैंड पे शिफ्ट करने के लिए? रेडी है ना? अब करना कैसे है? गुस्सा, चिंता, तनाव, दुख, सब कुछ कहाँ है? यहाँ। यहाँ बनते हैं ना ये मतलब वो किस में है? वो मेरे संकल्पों में है, मेरी थॉट्स में है। किसी ने कुछ कहा,
किसी ने कुछ किया और मेरे मन ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले इक्वेशन, मेरी सोच का रचयिता कौन है? मेरे थॉट्स कौन क्रिएट करता है? मैं या वो या परिस्थिति या दोनों? पिछले पूरे हफ्ते में किस किस ने गुस्सा किया था? कभी किया था ना? उस सीन को 1 मिनट सामने लेकर आना, उस सीन को 1 मिनट सामने लेकर आना और उसको देखना कि उस सीन में जब उस समय गुस्सा किया था और किसी ने पूछा भाई क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, तो उंगली किस पे रखी थी? किसकी वजह से गुस्सा आ रहा है? उंगली किस पे रखी थी? रखो अभी 1 मिनट, वो इधर ही बैठे होंगे इसी हॉल के अंदर, अंदर इधर ही बैठे होंगे इसी हॉल के अंदर। तो हम उस टाइम क्या बोलते हैं? उसने किया ही ऐसा कि गुस्सा तो आना ही था। तो उस समय मैंने क्या सोचा? मेरा गुस्से का कारण कौन? फिर अगर आपको कोई पूछे आज बड़े परेशान हो, किसकी चिंता है? बोलो बच्चों की इतनी चिंता है, उंगली किस पर गई? बच्चों पर। फिर कोई पूछे इतनी टेंशन क्यों है, तो कहते काम ही इतना है, किस पे उंगली गई? बाहर। फिर कोई पूछे आज बड़े खुश हो, क्या बात है? बोलो घर में ऐसा हुआ इसलिए खुश है, फिर उंगली कहाँ गई? बाहर। तो हम अपने हर संकल्प के लिए, हर मनोस्थिति के लिए उंगली कहाँ रख रहे हैं? कहाँ रख रहे हैं? हम कहते हैं मैं परेशान क्योंकि, मैं नाराज क्योंकि, मैं दुखी क्योंकि, मैं खुश क्योंकि, मैं शांत क्योंकि। तो सब चीज के लिए उंगली कहाँ गई? बाहर। तो मतलब मेरे मन के रिमोट कंट्रोल किधर है? उसी की वजह से इतना तनाव है, क्योंकि एक्चुअली रिमोट कंट्रोल बाहर है नहीं। क्या कोई हमारे मन में घुसकर हमें दुखी कर सकता है? आपको कोई दुखी कर सकता है? सोच के बताना। ऐसे नहीं अभी गए 1 बजे बोलेंगे उसने किया, ऐसे बुरा तो लगना ही था, ऐसे नहीं। क्या हमें कोई दुखी कर सकता है? क्या हमें कोई दुखी कर सकता है? नो। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। कोई आपको इंसल्ट कर सकता है? कोई आपको हर्ट कर सकता है? कर सकता है नहीं कर सकता? बहन आप 1 मिनट उठेंगे? नहीं आप नहीं, आपके पीछे वाले। हाँ 1 मिनट खड़े होना सिर्फ। नहीं माता जी आप बैठो, आप बैठो। हाँ आप बैठो। अब हम सब, एक एग्जाम्पल है लेकिन ये है हम सब सबके सामने। अब मैं इनके साथ बहुत बुरा कुछ बोलूंगी, जोर से चिल्ला के, अपमानित शब्द यूज करके, सबके सामने, वो भी अकेले में भी नहीं। ये मेरा कर्म है, ठीक है? अब जब मैं ये सब कुछ बोलूंगी 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 करूंगी, क्या उनके मन की स्थिति का कंट्रोल मेरे हाथ में है? मैं शोर मचा सकती हूँ, क्या मैं उनको दुखी कर सकती हूँ? देख लो, पक्का पक्का करो। मैं शोर मचा सकती हूँ, रोज भी मचा सकती हूँ। कई लोग होते हैं ना रोज हम पर चिल्लाते हैं, क्या मैं उनको दुखी कर सकती हूँ? हाँ, तो जब मैंने आपको बोला तो दुख किसने किया? रखो उंगली किस पे? पक्का पक्का। फिर घर जाने के बाद भी वहां ही उंगली रखना, यहां नहीं रखना। उसके बाद फिर हम सारा दिन उंगली कहाँ रख रहे हैं? मैंने, उसने मुझे दुख दिया, उसने शोर मचाया, उसने झूठ बोला, उसने आरोप लगाया, उसने गलत भाषा यूज की, उसने सब कुछ गलत किया, लेकिन वो मेरे मन में घुस के मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ कर सकते हैं? वो यहां कर सकते हैं। लेकिन इनके मन में अभी जो चलेगा उसका रचयिता कौन? खुद। कौन कौन मानता है खुद? मैं उनके मन में घुसकर उनको दुखी नहीं कर सकती, पक्का है? पक्का पक्का है? तो उनको दुखी किसने किया? अच्छे से बोलो ना, तो शाम को घर बोलना मैंने दुखी किया खुद को।
उनको दुखी किसने किया? खुद ने। क्या उनके पास चॉइस है कि दुखी के अलावा कुछ और क्रिएट कर सकते हैं? अब आप अपनी चॉइसेस बताओ। मैं यहां से आपके साथ गलत 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 करूं, आप क्या क्या कर सकते हैं वहां से? आपके पास क्या चॉइस है? पावर क्या आपकी है? ये ऑफिस में हो सकता है, ये घर पे हो सकता है, ये परिवार के साथ हो सकता है, ये रिश्तेदारों के साथ हो सकता है, ये पड़ोसियों के साथ हो सकता है, ये कहीं सड़क पे खड़े खड़े भी हो सकता है। होता है कि नहीं? सड़क पे एक टक्कर लगी चिल्लाने लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये कहीं भी हो सकता है। हमेशा याद रखना है सामने वाले के पास क्या शक्ति है और सामने वाले के पास कौन सी शक्ति नहीं है। एक बार हम सब इकट्ठे मिलके बोलेंगे, आप रिपीट करेंगे। वो चिल्ला सकते हैं, बोलिए। वो चिल्ला सकते हैं, अच्छे से बोलो ना। आपके यहाँ रिकॉर्ड करना है, मैंने कर लिया रिकॉर्ड, आज आपको करना है। वो चिल्ला सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वो आरोप लगा सकते हैं, वो निंदा कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे मन में घुस नहीं सकते हैं। वहां का रिमोट कंट्रोल क्या मेरे पास है। बस ये नहीं देना है किसी को शक्ति सारे दिन। अब अगर मुझे ये समझ आ गया कि वहां का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, अब आप बताओ कोई इतना जोर जोर से मुझ पर चिल्ला रहा है, रोज कर रहा है, एक बार भी नहीं, रोज कर रहा है, मैंने अपने आप को कैसे बचाना है इससे? क्योंकि रोज रोज जब मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करेगा, फिर रोज रोज मैंने दुखी होना शुरू हो जाना है, फिर धीरे धीरे उसका मेरे शरीर पर भी असर आ जाना है। तो मैंने इंतजार करना है कि वो बदले या वो नौकरी छोड़ के चला जाए, कुछ तो करे वो। तो मेरे जीवन में शांति कब आएगी? तो हम किस पर निर्भर हो गए? स्वराज्य। हम स्व पर राज्य करते हैं। अब बताओ, आप मुझसे अपने आप को कैसे बचाएंगे? क्योंकि मैं ये एनर्जी तो फेंक ही रही हूं ना आपकी तरफ। अब आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? हाँ, वेरी गुड। कुछ बोलने का नहीं, एक ऑप्शन। एक ऑप्शन है जितना बुरा मैंने बोला आपने भी उतना बुरा बोला, लेकिन अगर मैं आपकी सीनियर हूं आप कुछ नहीं बोल सकते, तो आप चुप रहेंगे। लेकिन आप चुप यहां रहेंगे। यहां रहने से तो नहीं होगा ना। तो चुप कहाँ रहना होता है? यहां रहना होता है। हम यहां रहते हैं तो यहां ज्यादा रोते हैं, और जब हम यहाँ चुप रहते हैं और यहाँ ज्यादा रोते हैं, फिर हम घर जाके जिन पे शोर मचा सकते हैं हम उन पर शोर मचाते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं मचा सके तो ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो चुप तो रहना है, लेकिन कहाँ रहना है? यहाँ रहना है। अब चुप कैसे रहेंगे? सामने वाला इतना बोल रहा है तो मेरा मन भी तो कुछ सोचेगा ना। चुप कैसे रह सके? उसको बोलो तो चुप कर, वो कुछ तो सोचेगा। मेरे पास ये पावर है कि क्या सोचना है, क्योंकि सोचना तो है। ये चुप नहीं रह सकते, इसको जीरो नहीं कर सकते हम कि मेरी कोई सोच नहीं चले। परिस्थिति आएगी, सोच चलेगी, लेकिन कौन सी सोच करनी है वो चॉइस मेरे पास है। अब आप बताइए आपके पास कौन कौन सी चॉइस है जब मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ? चॉइस। मैं इतना नीचे बोल रही हूँ, मैं इतना नीचे सोच रही हूँ, मुझसे बचने के लिए आपको किस तरफ जाना पड़ेगा? करो, हाथ करो, हाथ करो। जितना दूसरा नीचे जाए हमें उतना ऊपर जाना चाहिए। कोविड में क्या हुआ था? किसी को कोविड हुआ, सबसे पहले हम क्या हुए? उससे दूर हो गए। इसी तरह जब स्थिति में कोई वायरस आता है किसी के, उसकी उससे दूर नहीं होना, उसकी स्थिति से दूर होना है। तो जितना कोई नीचे जाएगा हमें क्या करना है? ऊपर जाना है। ऊपर जाना है मतलब जितना वो मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, मुझे अगर उनसे अपने आप को बचाना है और अपने मन के कमजोर संकल्पों से अपने आप को बचाना है, तो मुझे शक्तिशाली संकल्प करने पड़ेंगे। रामायण और महाभारत टीवी पे जब आती थी, पहले वाली, अभी वाली मैंने नहीं देखी, ऐसे दो होते थे ना, एक इस तरफ एक इस तरफ। एक शस्त्र यहां से फेंकते थे तो दूसरा क्या करता था? दूसरा क्या करता था? उससे शक्तिशाली शस्त्र फेंकता था और बीच में हवा में क्या हो जाता था? तो अब आप सोचो, यहां से आपको कोई बहुत नेगेटिव शब्द भेज रहा है,
आपको यहाँ से मन में कैसा क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उनका नेगेटिव शब्द का असर वहीं के वहीं बीच में खत्म हो जाए, ऐसे नहीं आएगा। अगर उन्होंने नेगेटिव भेजा और हमने दुखी होकर, दर्द में जाकर या ऊपर से बोलकर भी नेगेटिव किया, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा? डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अगर नेगेटिव है और इसको हमें खत्म करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए, क्या करना, क्या भेजना पड़ेगा सामने से? अच्छे से बोलो, यहाँ रिकॉर्ड करना है। पॉजिटिव भेजना पड़ेगा। रेडी? कौन सा भेजना है वो करेंगे, पर आप रेडी हो भेजने के लिए? कौन कौन रेडी है भेजने के लिए? तो आप रेडी हो, जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव भेजने के लिए रेडी हो? ये हम किसके लिए कर रहे हैं? बस ये याद रखना। हम कहते मैं क्यों उसके लिए पॉजिटिव सोचूं? हम उसके लिए नहीं सोच रहे हैं। उसने तो नेगेटिव सोच के अपना कर्म ऑलरेडी बना दिया। उसकी तो मन की स्थिति ऑलरेडी नीचे चली गई। उनके तो तन के स्वास्थ्य पर असर ऑलरेडी हो गया। ये किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए। और इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब मैं यहाँ से पॉजिटिव सोचकर सारा दिन अपने आप को यहाँ रखकर शाम को घर जाऊंगी, तो मैं घर पे जाकर सबको कौन सी एनर्जी दूंगी? धन की कमाई हम महीने के एंड पे करते हैं और हमारे पास महीने में एक दिन ही पगार आती है, लेकिन वाइब्रेशन और एनर्जी की कमाई हमारे साथ हर रोज शाम को घर जाती है। हम क्यों कह रहे हैं आजकल के बच्चे इतने तनाव, परेशान ऐसे हो गए हैं? क्योंकि पिछले 20 साल से हर माता पिता तनाव, चिंता, दर्द के साथ रोज शाम को घर जाता है और फिर उसी स्थिति में जब रिश्ते निभाते हैं तो उसमें भी चिल्लाना घर पे भी हो जाता है। तो बच्चे तो गर्भ से वो वाले संस्कार अब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो हम उनके लिए नहीं कर रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं कि वो वहां से नेगेटिव भेजेंगे, हमने यहां से क्या भेजना है? रेडी भेजने के लिए? रेडी? एक दिन एक प्रोग्राम था जिसमें सब नर्सेस थे, तो उनको पूछा आपके स्ट्रेस का कारण क्या? तो बोले जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं तो। मैं कहो आपके पास तो और बहुत सारी बातें हैं, नाइट शिफ्ट है, मुश्किल ड्यूटी है, और पेशेंट तो कितना अलग अलग तरह से व्यवहार करता है, चीखता है, चिल्लाता है, खाना फेंकता है। तो वो नर्सेस कहती है नहीं, उनका हमें बुरा नहीं लगता, वो बीमार है। तो मैंने कहा जो गुस्सा करते हैं वो भी बीमार है। कहते वो बीमार है और क्या? मैं कहा जो खुश नहीं है वो मन से स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है, सिंपल खत्म। तो अगले दिन एक नर्स ने फोन किया, कहती है तो बहुत ईजी है करना। कहती है आज उन्होंने फिर गुस्सा किया। वो ऑपरेशन थिएटर में आए हैं, बहुत अच्छे वो डॉक्टर, लेकिन वो गुस्सा करते हैं क्योंकि उनको कोई ना कोई कमी दिख जाती है उधर ऑपरेशन थिएटर में। तो कहती है जैसे ही आज उन्होंने गुस्सा किया तो मैंने मन में एक थॉट क्रिएट की, वो बीमार है। हंसी आई ना? ऐसे ही हंसी आएगी उस दिन भी जब करेंगे तो। सामने वाला अपने संस्कार के वश वो हम पर नहीं चिल्ला रहे, वो अपनी मनोस्थिति से बात कर रहे हैं। कुछ हम गलत कर रहे हैं, सामने वाला उसी बात को आराम से भी कह सकता है। बात हमारे फायदे की है, कहने का तरीका उनका संस्कार है। हमें बात को ले लेना है, संस्कार को छोड़ देना है। क्या करना है? बात को ले लेना है क्योंकि वो किसके फायदे की है? हमारे फायदे की है। लेकिन उनके संस्कार को क्या करना है? छोड़ देना है। हम ऑपोजिट करते हैं, हम उनके संस्कार को ले लेते हैं, दर्द में चले जाते हैं और जो फायदे की बात थी वो छूट जाती है क्योंकि हम पहले दर्द में चले जाते हैं। तो कहा मैंने सोचा कि वो बीमार है और जैसे मैंने ये थॉट क्रिएट की वो बीमार है, मुझे दुख नहीं हुआ। पहले मैं सोचती थी उन्होंने मुझे गुस्सा किया, उन्होंने मुझे गुस्सा किया, तो मैं बहुत दुखी होती थी। अब मैंने कहा वो बीमार है तो मुझे दुख नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने कहा, उसके बाद मैंने ये सोचा मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ जिससे उनके मन की स्थिति में खुशी आ जाए। शिफ्ट। गुलाम की जगह, पहले गुलाम थे ना, आपने चिल्लाया मैं दुखी, मेरा मन आपका गुलाम, तो गुलाम की जगह क्या बन गए? मालिक। और मालिक बन के सिर्फ अपने को नहीं बचाया, दूसरे के प्रति भी सद्भावना, कंपैशन। इजी है कि नहीं? अब आप चेक कर लो आपके आसपास कितने लोग बीमार हैं।
हर एक चीज आत्मिक शक्ति की कमी है। अहंकार, रोब, शोर मचाना, जोर से बोलना, किसी को डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, ईर्ष्या करना, ये सब स्वस्थ मन की कमी है, शक्ति है। ऐसे लोगों से दुखी या नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति क्या होना चाहिए? सद्भावना, प्यार, रहम, सम्मान। उनकी भी शक्ति बढ़ानी है। आसान है? तो आज छोटा सा मंत्र करते हैं। छोटा सा, टाइम कम है, एक ही मंत्र पक्का करेंगे। कोई भी कुछ करे, आप सिर्फ अंदर से एक दुआ देना, ये सब बहुत अच्छे हैं। बोलो एक बार, बस इतना बोलो, बहुत अच्छे। बोलना इधर से नहीं बोल देना, हाँ, गलती से, नहीं तो फिर आपको और बहुत सुनना पड़ेगा वहां से। दुआएं यहां से नहीं देनी है। दुआएं कहाँ से देनी है? यहाँ से। कोविड मतलब क्या? सामने वाला वायरस है, हमें कहाँ जाना है? दूर। वो नेगेटिव एनर्जी में बोल रहे हैं, हमें कौन सी एनर्जी में बोलना है? पॉजिटिव। उनकी वाइब्रेशन से अलग देना है। वो अपशब्द बोल रहे हैं, हम दुआ बोलेंगे। वो अपशब्द बोलेंगे, हम दुआ बोलेंगे। वो ज्यादा अपशब्द बोलेंगे, हम ज्यादा ज्यादा दुआ बोलेंगे। और वो दुआ बोलकर, हम आशीर्वाद बोलकर पहले किसको बचा लेंगे? तो परमात्मा सिखाते हैं, 3 स्टेप फॉर्मूला है। इस 3 स्टेप फॉर्मूला को पक्का करना। वहां से नेगेटिव आ रहा है, हम यहाँ से सिर्फ एक सोचेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। बोलिए जरा एक बार, 4 शब्द, वो बहुत अच्छे हैं। इजी, छोटा बच्चा भी कर सकता है। वो बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट स्टेप। परमात्मा कहते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बोलते 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 कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? हम खुद बहुत अच्छे बन जाएंगे। सेकंड स्टेप, और ये बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएगी, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो भी अच्छे हो जाएंगे। 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? वो बहुत अच्छे हैं, हमें सिर्फ सोचना है। अभी मन भी नहीं कर रहा होगा सोचने का, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे लग नहीं रहे होंगे। सिर्फ सोचना है। हाँ, शुरू शुरू में मन थोड़ी करेगा बोलने के लिए कि उनको वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े दिन में जब उसका प्रभाव देखेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, आपके अंदर से नेचुरल निकलेगा। ये एक ही तरीका है दूसरों की नेगेटिविटी से खुद को बचाने का, और दूसरों की नेगेटिविटी को शाम को घर नहीं लेकर जाने का, और दूसरों की नेगेटिविटी को देश के खाने में नहीं फैलाने का। जिम्मेवारी है या नहीं? उतनी है। अगर आज 1500 लोग हैं, इसमें 10 लोग होंगे जो परेशान हैं, लेकिन वो 10 लोगों की परेशानी से बाकी 1400 लोग परेशान हो जाते हैं। अगर कोविड सिर्फ 10 को होता, खत्म हो गया, लेकिन अगर बाकियों को ने ध्यान नहीं रखा होता तो सबको हो जाता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दूसरे की नेगेटिविटी को मैंने पकड़ना नहीं है। 1 मिनट आंख बंद करो, अपने एक किसी दूसरे को सामने ले आओ जिसके साथ ये प्रयोग करना है। ऑफिस में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। और ये सिर्फ गुस्से के लिए नहीं होता। कोई आपके आसपास कमजोर है, सपोज आपका बच्चा डर रहा है, परेशान है, अगर हम बोलते जाएंगे वो डर रहा है, वो डर रहा है, वो डर रहा है, तो उसका डर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। अगर वो डर रहा है तो हमें कहना है वो निडर है, शक्तिशाली है। जिस चीज की उनके पास कमी है, हमें वो वाला संकल्प करना है, और संकल्प कर करके उसको सिद्ध कर देना है। तो 1 मिनट आंख बंद करो, पहले सिर्फ परिवार के सदस्य सामने लेकर आओ, सिर्फ अपने घर के। और हर एक में कोई ना कोई एक कमजोरी होगी। सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन कोई एक कमजोरी होती है। उस एक कमजोरी का चिंतन और वर्णन करने की बजाय, उस एक कमजोरी की जगह उनको कौन सा गुण की जरूरत है, आज से हम अपने संकल्प को उनके लिए आशीर्वाद बनाएंगे। किसी के पास गुस्से का संस्कार है, हम कहेंगे ये बहुत शांत है। कोई दुखी है, हम कहेंगे ये हमेशा सुखी है। कोई डरता है, हम कहेंगे ये निडर है, ये शक्तिशाली है।
कोई परेशान है, हम कहेंगे ये सुखी है। किसी का निर्णय गलत हो रहा है घर में, हम कहेंगे ये शक्तिशाली आत्मा, इसका हर निर्णय सही है। कोई सम्मान से बात नहीं करता है, तो हम कहेंगे ये मुझे स्वीकार करता है और इसका हर बोल प्यार और सम्मान से भरपूर है। दिख रहा है कैसे करना है? दिख गया कैसे करना है? यस, किस किस को दिख गया कैसे करना है? हाथ उठाओ। समझ आ गया क्या करना है? क्या करना है? जो दिख रहा है उसका ऑपोजिट बोलना है। लेफ्ट हैंड दिखेगा, राइट हैंड बोलना है। पहले अपने लिए करना है और फिर सबके लिए करना है। तो वो होता है संकल्प से सिद्धि, क्योंकि जो संकल्प हम बार बार करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। सपोज आपके घर में किसी के अंदर गुस्सा है, लेकिन सारे घर वाले लोग क्या बोलना शुरू करते हैं? बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है। गुस्सा करते करते पहले यहाँ कौन सा चिंतन हो गया? गुस्सा। तो पहले खुद डाउन हो गए, फिर सबने आशीर्वाद दिया, बहुत गुस्से वाले हो आप, बहुत गुस्से वाले हो आप, बहुत गुस्से वाले हो। तो वो आशीर्वाद तो तथास्तु हो ही जाएगा ना। फिर 2 साल के बाद बोलते इसके अंदर गुस्सा ना बढ़ गया है। बढ़ाया किसने? बढ़ाया किसने? जिम्मेवारी लो। उसका तो उतना ही था जितना था। आशीर्वाद दे दे के हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। उसकी जगह हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे शांत आत्मा है। बोलना नहीं, जाके यहाँ बोलना है पहले, और फिर धीरे धीरे यहाँ भी बोलना है। बच्चों के ऊपर सहज काम करता है, और जितने छोटे उन पर उतना। हम सब ने ये किया हुआ है, हम सब ने किया है। आपने देखा होगा किसी का बच्चा फिजिकली कोई कमजोरी के साथ पैदा हुआ है, हाँ, किसी का बच्चे को पानी से डर लगता है, किसी के बच्चे को ऊंचाई से डर लगता है। तो 2 तरीके होते हैं उसको हैंडल करने के। एक माता पिता होते कहते डरपोक है, कितना डरपोक है, क्या होगा इसका, कैसे होगा। और डरपोक बोल बोल के, कमजोर बोल बोल के उसके डर और कमजोरी को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। लेकिन कुछ माता पिता होते हैं कहते तू तो मेरा बहादुर बच्चा है, तेरे को कुछ नहीं हो सकता, तुम चल मेरे साथ, तेरे को कुछ नहीं हो सकता, तू मेरा बहादुर बच्चा है, तू मेरा बहादुर बच्चा है। और बहादुर बोल बोल के उसके डर को क्या कर देते हैं? खत्म। पावर किसके पास है? हमारे पास है, कि हम कैसा सोचते और बोलते हैं। और ये हमेशा वर्क करेगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि एक लॉ है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा काम करती है, संकल्प से सिद्धि हमेशा काम करता है। हमें इसको अगर यूज करेंगे, हम सारा दिन मिरेकल और मैजिक क्रिएट करेंगे। रेडी जादू करने के लिए? रेडी है जादू करने के लिए? उसके लिए सिर्फ करना क्या है? जो दिख रहा है, बोलो, जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है। जो देखना चाहते हैं वो ही सोचना है, वो ही बोलना है। सोच सोच कर, बोल बोल कर वो बन जाएगा। ये है संकल्प से सिद्धि। रेडी करने के लिए? इसको अपने लिए भी करना है, इसको मन की स्थिति के लिए करना है, इसको शरीर की बीमारी के लिए भी करना है। सपोज किसी को यहां दर्द हो रहा है, कोई पूछते क्या हुआ, कहते मेरे को दर्द हो रहा है। दूसरा पूछते क्या हुआ, मेरे को दर्द हो रहा है। हाय मेरे को दर्द हो रहा है। फिर 5 लोग बोलते अरे उसको कुछ मत बोलो, उसको दर्द हो रहा है। बहुत जल्दी ऑफिस में फैल जाता, उसको कुछ नहीं बोलो, उसको दर्द हो रहा है। इतना ही दर्द था पहले, इतना ही दर्द था पहले। लेकिन जितने ज्यादा लोगों को आपकी बीमारी पता चलती जाएगी, आपको हर एक से, शुभ चिंतक है सारे हमारे, लेकिन उच्चारण क्या कर रहे हैं? वो बीमार है, वो बीमार है, वो बीमार है, वो बीमार है, वो बीमार है। इसलिए सबसे बड़ा सीक्रेट पता है क्या है? डॉक्टर के अलावा अपने दर्द किसी को बताना ही नहीं चाहिए कभी। कोई भी आपको पूछे आप कैसे हो, क्या बोलेंगे? अच्छे से बोलो ना, ऐसे बोलोगे तो थोड़ी पता चलेगा आप परफेक्ट है। बोलो कैसे हो आप? मैंने सुना आप बीमार हो। नहीं नहीं, बस ऐसे करना है अब रोज जाके। उससे क्या होता है? एक्चुअली क्या करना है? झूठ बोलना है, झूठ बोलना है।
वो वाला झूठ बोलना है और वो वाला झूठ फैलाना है जो सब बोलेंगे वो मेरा सच बन जाएगा। ये है संकल्प से सिद्धि। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है। परिस्थिति से संकल्प नहीं बनता, संकल्प से परिस्थिति बनती है। आप सिंपल ट्राई करो। आप शाम को आज घर जाओ, आप थके हुए हैं, रियलिटी है थके हुए हैं, ऐसे उंगली रखो 1 मिनट, 50% थके हुए हैं, इधर 50% थके हुए हैं। अब सिर्फ बोलना शुरू करो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत थका हूँ। बोलो मत आज तो इतना काम किया, मैं इतना थके हुई हूँ। कोई कहेगा थोड़ा सा, मेरे पास बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। बोलते जाओ, थके हुई हो, थके हुई हो, थके हुई हो, थके हुई हो, थके हो। क्या हो जाएगा? नहीं 100 नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा बढ़ जाता है ये। और जैसे जैसे ये थोड़ा सा बढ़ रहा था, कोई आता है और कहता है मेरे पास नई वाली पिक्चर की टिकट है, चल रहा है? और चलो, अभी तो नीचे भी नहीं गया ये तो। ये सब खेल कहाँ से चल रहा है? अब इसको फिर से पकड़ना है एक बार। अगर ये बोलकर कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत थकी हूँ, या मैं बहुत बीमार हूँ, या मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये बार बार बोलकर हम इसको 50 से 60 पे लेके जा सकते हैं। हम इसको 60 के 70 पर लेकर जा सकते हैं। अगर हम सोच सोच कर इसको 50 से 60 पर लेकर जाते हैं, हम सोच सोच कर इसको 50 से 40 पर भी ला सकते हैं। मैं बहुत थकी हुई हूँ बोला तो 60 पे गया, 50 से 40 पर लाना है तो क्या बोलना होगा? बहुत इजी है। राइट हैंड वाली भाषा यूज करनी है। मैं, क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया। मजामा, हाँ बस वही बोलना है। लोग कहेंगे मजामा कैसे हो सकते हो, मैंने सुना आपकी कल नौकरी गई। बोलो नौकरी गई, खुशी थोड़ी गई, मैं तो बिल्कुल मजा में हूं। ऐसे झूठ बोलते जाओ। बोल बोल के पहले खुद ठीक हो जाएंगे, और खुद ठीक होकर अपनी हर परिस्थिति को ठीक कर लेंगे, क्योंकि हर परिस्थिति का बीज संकल्प है। तबीयत कैसी है? वो कह रहे थे कल आपको बुखार है। बोलो कल था, आज थोड़ी है, आज तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो। मैंने सुना आपके बच्चे पढ़ते नहीं। अब आपने बोलते जाना है। मैंने लेफ्ट हैंड बोलना है, आपने राइट हैंड बोलना है, बोलते जाओ। मैंने सुना आपके बच्चे पढ़ते नहीं। बहुत अच्छे पढ़ते हैं, ओ वेरी गुड। हैं जी? फर्स्ट आए क्लास में, हाँ। ये बच्चों के साथ करके देखना, कमाल का रिजल्ट आता है। आप अभी से शुरू करो अगले साल के लिए। 4-5 संकल्प लिखकर बच्चों को दो। हर बच्चे को दो, चाहे वो इतना सा है। शक्तिशाली आत्मा है, निडर है, एकाग्रता शक्ति श्रेष्ठ है, वो अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ता है। इस साल उसका एग्जाम एक बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस है। और फिर आप उसके नंबर लिख दो उधर। अभी से शुरू करो, पूरा साल करो, और फिर अगले मार्च में उसका रिजल्ट देखो। असंभव से संभव होता है। मिरेकल, दुनिया में जितने भी लोग मिरेकल क्रिएट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो लोगों ने सोचा था असंभव, उसको उन्होंने संभव किया। कैसे किया? मन की शक्ति को यूज करके किया। और क्या किया? तो बताओ, बच्चों के लिए संकल्प क्या करेंगे? पहला संकल्प, शक्तिशाली आत्मा है। बोलते जाओ, घर जाके लिखना है आज। शक्तिशाली आत्मा, नाम से बोलना, नाम शक्तिशाली आत्मा है। सेकंड, निडर है। हम ये नहीं चाहते कि वो एग्जाम के दिन डरे। सारी जितनी बातें आ रही हैं वो नंबर की वजह से नहीं, डर की वजह से आ रही है। ठीक है? वो निडर है। एकाग्रता शक्ति श्रेष्ठ है। बोलिए, एकाग्रता शक्ति श्रेष्ठ है। अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हैं। घर में कभी नहीं बोलना वो पढ़ते नहीं हैं। आशीर्वाद बन जाता है। वो बैठते ही नहीं हैं, वो टीवी देखता रहता है। बोलते जाओ, और बढ़ता जाएगा उसका टीवी का टाइम। कौन से संकल्प के पौधे को पानी दे रहे हैं? जिस पौधे को खत्म करना है उसको पानी नहीं देना होता है, जिस पौधे को, उसको ही पानी देना है। और लास्ट संकल्प में उनके नंबर फिक्स कर दो।
अगर आपका बच्चा 10th 12th के बाद कॉलेज में जाने वाला है, आप कॉलेज का नाम 2 साल पहले से फिक्स करो और आप 2 साल बाद उस बच्चे को उधर देखेंगे। जिन्होंने भी मिरेकल किए उन्होंने सिर्फ मन की शक्ति का प्रयोग किया। रेडी? अब आपको अपनी हर परिस्थिति के लिए कर लेंगे ये। क्या करना है? सिर्फ जो देखना चाहते हैं वो बोलना है, और बोलने की भाषा ये नहीं होगी ये होना चाहिए, ये हो चुका है। ये शांत होना चाहिए नहीं, ये शांत है। ये स्वस्थ होना चाहिए नहीं, ये स्वस्थ है। कभी कभी घर में पैसों की कमी लगती है तो फिर हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कम है, उतने हैं नहीं, खर्चा कैसे होगा, कम है। कभी भी कमी का शब्द नहीं बोलना है। कमी का ऑपोजिट कौन सा शब्द बोलेंगे? भरपूर है। हर रोज बोलिएगा हमारे घर पर धन भरपूर है, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा है। बोलते जाइए, बोलते जाइए, और देखिए आपके घर में वो कैसे आना शुरू होता है। संकल्प, सारा खेल संकल्पों का है। रेडी करने के लिए अब इसको आपको अपनी जीवन की कोई भी परिस्थिति को जो चेंज करना है उसके लिए आपने करना है। ठीक है? अभी हम कुछ संकल्प करेंगे जो हम आज से करना शुरू करेंगे। आप अपने फोन पे इसको या तो लिखेंगे या रिकॉर्ड करेंगे। ये एक बार करने से नहीं होता है, ये दिन में 4-5 बार करना पड़ता है मिनिमम। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शक्तिशाली आत्मा मतलब रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, सामने वाले का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। मैं चूज करती हूँ दुआएं देना। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूं। शुरू में हमने किस बात के लिए हाथ उठाया था? खुशी चाहिए। कभी नहीं बोलेंगे आज से चाहिए, बोलेंगे तो चाहिए ही रहेगी वो। मैं हमेशा खुश हूं। मैं सदा शांत हूं, स्थिर हूं। स्थिर मतलब एकाग्र। चौथा संकल्प, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। चिंता नहीं, मैं निश्चिंत हूं। पांचवा संकल्प, मैं सबको देने वाला फरिश्ता हूं। चाहिए चाहिए नहीं, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति, ऐसे वाला नहीं। मैं सबको देने वाला फरिश्ता हूं। छठा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर किसी के शरीर में कुछ भी छोटी बड़ी बात, बीमारी है, दर्द है, कुछ भी, उसके लिए आप एक अलग संकल्प लिखेंगे। तो सपोज किसी का शुगर लेवल हाई है तो वो क्या संकल्प बनाएगा? कभी नहीं बोलना मुझे डायबिटीज है, बोलते जाते हैं मुझे डायबिटीज है, मुझे मुझे मुझे, तो वो क्या होता जाता है? नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 120/80। फिगर भी संकल्प में लिखना है। आपको यहाँ दर्द हो रहा है, आप सिर्फ लिखो ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप देखो उसी टाइम वो दर्द चेंज होने लगेगा। तो जो भी चीज शरीर में ठीक नहीं है, आपको वो देखना है आपको क्या चाहिए शरीर के अंदर, और आपको वो क्लियर संकल्प बनाना है। सबसे पहला प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है हमारे संकल्पों के। तो मेरा मन और शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। जिसको भी कोई चीज है वो अलग एक संकल्प उसके लिए अलग लिखेगा। फिर अगला संकल्प रिश्तों के लिए, मेरा हर रिश्ता सम्मान और विश्वास की नींव पर मजबूत खड़ा है। अगर किसी के साथ हमारा थोड़ा सा टकराव है, उनका नाम लिखिए। इनका और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है, इनकी और मेरी बहुत अच्छी बनती है, नाम से करना वो। एक है जनरल कि मेरा हर रिश्ता सम्मान और विश्वास की नींव पर है। एक है अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक रिश्ता ठीक करना है, अगर मुझे कोई पुरानी बात को खत्म करना है, तो मुझे लिखना है मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं इस बात को खत्म करती हूँ, मेरी तरफ से उनको सिर्फ दुआएं। बन गया संकल्प।
फिर लास्ट संकल्प अपने काम के लिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अगले 6 महीने के अंदर, एक अपने व्यक्तिगत करियर के अंदर, एक पूरा एज अ कंपनी आप क्या अचीव करना चाहते हैं अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में। आपको लिखना है वो हो चुका है, मैं वो बन चुका हूँ, कंपनी वहां तक पहुंच चुकी है, हम इतने देशों में पहुंच चुके हैं, इतने लोग हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी हर रोज खरीदते हैं। ये आपका संकल्प। और साथ में क्योंकि हम वाइब्रेशन देने वाले हैं तो हम कहेंगे मैं भारत को स्वर्णिम भारत बनाते हो, क्योंकि हम कहाँ से बना रहे हैं, अन्न से बना रहे हैं। और आखिरी संकल्प जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। इसको ड्रॉ कीजिएगा, एक वाइट लाइट एनर्जी सर्कल अपने चारों तरफ। ये हम क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास सब लोगों की बहुत वाइब्रेशन होती है, राइट। तो एक सुरक्षा कवच बनाकर चलें ताकि दूसरों की एनर्जी हमारे सुरक्षा कवच के अंदर नहीं आएगी। वो भी एक सोच है, ये भी एक सोच है। एक हायर सोच एक लोअर सोच को कट करती है। तो परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। फोन रखिए। अब इसमें आप अपना कुछ भी ऐड करिए, एक दो चीजें जो आपको करनी है अपने जीवन के अंदर। कोई प्रॉब्लम आई है, कोई परिस्थिति आई है, उसका संकल्प आप लिखिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे पास 8-10 हमारे संकल्प होने चाहिए। आज आप शाम को घर जाके इनको एक बार लिख दीजिएगा। करेंगे ये सब? ये मिरेकल क्रिएट करता है। सिर्फ हमें 2 महीने के लिए इसको करके देखना है। रिजल्ट तो आपको 15 दिन में दिखेगी। अगर आपको कोई भी अपना संस्कार चेंज करना है उसका आप अलग लिखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को आदत होती है समय से लेट पहुंचने की, तो वो संकल्प लिखेगा मैं हमेशा समय से पहले। किसी को आदत होती है अपना काम को टालने की, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मैं हमेशा समय से पहले अपने काम को एक्यूरेटली पूरा करती हूँ, संकल्प बनेगा। किसी को दूसरे की बात बहुत जल्दी बुरा लग जाती है, रोना आ जाता है, मुझे हर एक आत्मा की बात, हर एक आत्मा की बात सुनने की शक्ति है, मुझ पर किसी के संस्कार का प्रभाव पड़ता नहीं। मेरी तरफ से हर एक को दुआएं। लिखते जाइए, सोचते जाइए, बोलते जाइए। यहाँ की रिकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। सबसे आसान यहाँ है, सेकंड यहाँ है, तीसरा रिश्तों में है, चौथा बाहर है। जिस तरह का जीवन बनाना चाहें वैसा जीवन बना सकते हैं। तो अपने 8-10 संकल्प पहले लिख लेना है। अब इसको करना कब है ताकि ये सिद्ध हो? सबसे पावरफुल टाइम रात को सोने से पहले। सोने से पहले घर टूटने वाले सीरियल मत देखो। सोने से पहले विश्व में होने वाले युद्ध मत देखो। ये चीजें सोने से पहले नहीं देखने हैं। और फिर सब कुछ देखकर बेड पर आकर फिर फोन मत देखो। नेगेटिव कंटेंट कभी भी रात को सोने से पहले नहीं देखना, क्योंकि वो भी संकल्प से सिद्धि है। जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो ही हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं। तो कंटेंट हमारे संस्कार और संस्कार से भाग्य बनाता है। तो सब कुछ करके आखिरी 15 मिनट अपने लिए रखना। 15 मिनट सोने से पहले पॉजिटिव कंटेंट, राइट हैंड कंटेंट अंदर भरो, क्योंकि वो अगले 6-8 घंटे आपके मन और शरीर पर काम करने वाला है। कौन कौन निकाल सकता है 10 मिनट रात को? याद रखिएगा, ये 10 मिनट का प्रभाव आप पर नहीं, किस पर पड़ने वाला है? किस पर पड़ने वाला है? हर एक जो अमूल खरीदता है उस पर आपकी ये दिनचर्या का प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी जिम्मेवारी स्व की नहीं, आपकी जिम्मेवारी बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। तो 10 मिनट सोने से पहले राइट हैंड का कंटेंट कंज्यूम करें, और जस्ट सोने से पहले एक डायरी अपने तकिए के पास रख लें और सोने से पहले अपने संकल्पों को लिखें। कौन कर सकता है ये सोने से पहले? 1 मिनट से कम लगेगा लिखने में। लिखने का प्रभाव बहुत पड़ता है। और फिर मेडिटेशन जो हम कल से सीखेंगे, 5 मिनट वो करके आप सो जाइए। कम घंटे में गहरी नींद,
कम घंटे में गहरी नींद, क्योंकि सकारात्मकता भर के, पॉजिटिव भर के सोए ना। कम घंटे में गहरी नींद, कम घंटे में शक्तिशाली मन और कम घंटे में स्वस्थ तन। अगर सही विधि से सोए, ज्यादा नहीं सोना होता, सही तरीके से सोना होता है। ज्यादा नहीं सोना होता, गहरा सोना होता है। राइट है बात? कर लेंगे इतना सा। क्या करना है? 10 मिनट सोने से पहले राइट हैंड कंटेंट, एक बार वो संकल्प लिखना है और 5 मिनट मेडिटेशन करनी है। दूसरा, सुबह उठते ही, जैसे ही सुबह उठे, आंख खुली, परमात्मा शुक्रिया, उठते उठते साथ साथ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा काम बहुत बढ़िया, धन अच्छा 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 बोलते जाइए। सुबह सुबह का संकल्प हमारा भाग्य बनाता है। कर सकते हैं सुबह? कर सकते हैं। और फिर मेडिटेशन जो सीखेंगे वो हम करके घर से निकलेंगे। और लास्ट कब करना है? खाना खाने से पहले, क्योंकि वो खाना के अंदर हमारी जो संकल्प जाएगी वो हमारी मन की स्थिति बनेगी। कभी भी खाना ऐसे खाना नहीं शुरू करना है। 5 सेकंड रुकना है, अपने संकल्प उस खाने को बोलने हैं। इसीलिए बचपन से सुना था कि खाना खाने से पहले क्या करना है? परमात्मा को याद करना है। तो 5 सेकंड के लिए वो संकल्प दोहरा कर फिर खाना खाना है। और अगर अपने संकल्पों को जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं तो एक और पावरफुल तरीका, पानी में वो संकल्प बोलने हैं, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए दूध अब्सॉर्ब कर रहा है, अब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए आप देखो हर पूजा में क्या करते हैं? पानी में मंत्र बोलते हैं ना। पानी में मंत्र बोलकर फिर क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। पानी में मंत्र बोलकर अन्न पर डालकर क्या करते हैं? अन्न पानी में बोलते हैं, क्योंकि पानी में वो अब्सॉर्ब हो जाता है। पकड़े एक ना अपने हाथ के ग्लास में पानी, पकड़ो ऐसे हाथ में, किसी को भी नहीं दिखेगा। आप कहीं भी बैठे हैं ना, आप पानी पीना शुरू करेंगे। जस्ट 2 सेकंड रुको, शॉर्ट में बोल दो, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं हमेशा खुश, हमेशा शांत, मेरा शरीर स्वस्थ, मेरे रिश्ते मजबूत, सफलता निश्चित। पी लो। ये जो पानी होता है ना, ये जो पानी है, ये शहर से आता है। इसमें सारे शहर के संस्कार होते हैं। इसमें गुस्सा है, इसमें तनाव है, इसमें चिंता है, इसमें डर है, इसमें सारे संस्कार हैं। अगर हम सिर्फ ये पानी पी लें, हम लेफ्ट हैंड पे चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, कौन से शहर का पानी पीते हो? बोलते हैं कि नहीं? कौन से शहर का पानी पीते हो? क्योंकि जिस शहर का पानी पीते हो वैसे ही बनते जाते हो। इसीलिए किसी भी शहर का पानी नहीं पीना, हर शहर में तनाव है। उस शहर के पानी को उठाना, 5 संकल्प अच्छे वाले डालना और पानी को अमृत बनाकर फिर पीना। और सबसे अच्छा संकल्प पता है कौन सा है? मैं सतयुगी आत्मा हूं, क्योंकि ये कलयुग का पानी है। ये कलयुग का पानी है। जितना कलयुग का पानी पियेंगे और कलयुगी होते जाएंगे। मैं सतयुगी आत्मा हूं। इजी। कब कब करना है? 1, कब करना है? रात को सोने से पहले। दूसरा, सुबह उठते। तीसरा, 3 टाइम खाना खाने से पहले। और जितनी बार पानी पीना है। और आपको करना है आपके प्रोडक्ट के साथ जो बाहर जाने वाला है, उसके लिए संकल्प अलग बनाओ। शक्तिशाली आत्मा, रिश्ते मजबूत, तन स्वस्थ, हर एक का परिवार जुड़ा हुआ है, हर एक का घर स्वर्ग है, भारत स्वर्णिम भारत है। ये 5-6 संकल्प हर एक चीज में डालकर देश में भेज दो। अगले साल तक देखते हैं देश कहाँ चलता है। फिर पता चल जाएगा। अगर हर एक ने ऐसे संकल्पों का पी लिया और खा लिया ना, आप ये भी कर सकते हो। अभी अभी हमने किया है पिछले हफ्ते। जो मैट होता है ना, जिसके ऊपर पानी रखते हैं, बेड के पास ऐसे मैट है, उसके ऊपर संकल्प लिख दिए हैं। अब जैसे ही वो मैट के ऊपर संकल्प लिख दिए और उसके ऊपर वो पानी पड़ा रहेगा, तो वो संकल्प, वो शब्द की एनर्जी भी उस पानी के अंदर चली जाती है। अगर आप इंटरनेट पर जाके देखेंगे, डॉक्टर इमोटो करना एंटर, आपको वाटर क्रिस्टल्स की फोटो दिखाई देंगी। शब्द लिखे हुए हैं, प्यार, नफरत, तनाव, आपको क्रिस्टल दिखाई दे देगा कैसे बनता है। शब्द सिर्फ कागज पर अगर लिख दो,
तो हम तो ये भी कर सकते हैं, आपके दूध के डब्बे के ऊपर 5-6 अच्छे संकल्प लिख दो, वो जितने दिन वो दूध डब्बे में रहेगा उसके ऊपर वो संकल्प चले जाएंगे, दूध की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। इतनी पावरफुल है इसके अंदर। ये है संकल्प से सिद्धि। लेकिन सबसे पहले कौन करेगा इसको? सबसे पहले कौन करेगा इसको? इधर उधर नहीं देखना, किस पर करना है। इसको करते जाएंगे ना, वो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आता जाएगा? मेरे। और इसको और इजी करने के लिए हम मेडिटेशन सीखते हैं। मेडिटेशन सीखने से आपकी शक्ति बढ़ेगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन सीखने से आपके घर की शक्ति बढ़ जाएगी, आपके बच्चों की शक्ति बढ़ जाएगी।